नमस्कार, मैं रश्मि त्रिवेदी। स्वागत है आप सभी का गुजरात की बात में, जहां हम बात करते हैं गुजरात में होने वाले अहम और बड़ी खबरों की। आज हम सबसे पहले विस्तार से बताएंगे आपको मोरबी ब्रिज हादसे में नाटकीय ट्विस्ट, ट्रायल के बीच में सरकारी वकील ने छोड़ा केस। गुजरात की बात में फिर हम बात करेंगे गुजरात में प्रेम विवाह के लिए अभिभावक की अनुमति हो सकती है अनिवार्य। इसके बाद बात करेंगे सूरत में इस्कॉन ब्रिज जैसा हादसा हुआ। बीआरटीएस रूट पर नशे में धुत कार चालक ने 5 को मारी टक्कर। साथ ही बात करेंगे केस से जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में हुई गोलीबारी। साथ ही विस्तार से चर्चा करेंगे इस बार भी स्वतंत्रता दिवस पर सूरत नया रिकॉर्ड बनाने की राह पर है। पूरी बात बताएंगे आपको विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। पिछले साल अक्टूबर महीने में मोरबी जिले में मच्छू नदी पर हुए ब्रिज हादसे में सरकारी वकील ने खुद को अलग कर लिया है। सरकार की तरफ से एसके वोरा को नियुक्त किया गया था। पीड़ितों की कुछ मांगों के बाद वोरा ने केस को छोड़ दिया है। पूरी बात बताएंगे आपको विस्तार से। मोरबी ब्रिज हादसे में एक नया ट्विस्ट आया है। इस मामले की कोर्ट में मजबूती पैरवी के लिए गुजरात सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए विशेष सरकारी वकील ने इस्तीफा दे दिया है। मोरबी ब्रिज हादसे में पीड़ितों के वकील एसके वोरा पर गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे। वोरा ने कोर्ट की कार्यवाही के दौरान ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले साल मोरबी की मच्छू नदी पर बने ब्रिज के गिरने से 135 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने ओरेवा ग्रुप के एमडी जयसुख पटेल समेत कुल 10 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। जयसुख पटेल मोरबी जिले की सब जेल में बंद है। कुछ आरोपियों को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। सरकारी वकील एसके वोरा से संपर्क किया तो वोरा ने इस्तीफे की पुष्टि की। वोरा ने कहा कि बतौर सरकारी वकील ने राजकोट की कोर्ट में उनके पास काफी काम है। ऐसे में जब पीड़ित शिकायत कर रहे हैं तब मेरे भी पद पर रहना उचित नहीं है। वोरा ने कहा कि एक सरकारी वकील के लिए कोर्ट की सभी सुनवाई में मौजूद रहना जरूरी नहीं है। सरकारी वकील लगातार सुनवाई में अनुपस्थित रहते हैं। पीड़ितों ने इस पे आरोप लगाया था कि वोरा लगातार 6 सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, जबकि वोरा ने इन आरोपों का खंडन किया था। ऐसा सामने आया है कि यह पूरा विवाद तब हुआ था जब एक पीड़ित ने कोर्ट में इस मामले में आरोपी सभी 10 लोगों पर आईपीसी की धारा 302 भी लगाने की मांग की। इसमें ओरेवा ग्रुप के एमडी जयसुख पटेल का भी नाम शामिल है। यह एप्लीकेशन पीड़ित ने कोर्ट में देने से पहले व्यक्तिगत तौर पर सरकारी वकील एसके वोरा को दी थी और आग्रह किया था कि वे सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे। आरोप है कि वोरा ने कहा कि उनकी उपस्थिति जरूरी नहीं है। वोरा को सरकार ने विशेष सरकारी वकील की जिम्मेदारी दी ताकि इस मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ मजबूत पैरवी की जा सके। पिछले साल चुनाव से पहले 30 अक्टूबर को मोरबी ब्रिज गिर गया था। इसमें 135 लोगों की मौत हुई थी। लव मैरिज से माता पिता की मंजूरी को अनिवार्य करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सकारात्मक बयान के बाद कांग्रेस पार्टी ने समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर सरकार इस मुद्दे पर विधानसभा में बिल लाती है तो पार्टी उसका समर्थन करेगी। लव मैरिज के मुद्दे पर नए कानून की मांग मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के सकारात्मक रुख के बाद कांग्रेस भी समर्थन में आ गई है। कांग्रेस के अहमदाबाद की जमालपुर खाड़िया से विधायक इमरान खेड़ावाला ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली सरकार अगर विधानसभा में लव मैरिज से रजामंदी की शर्त जोड़ने से जुड़ा बिल लेकर आती है तो वह उसका समर्थन करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 30 जुलाई को मेहसाना में पाटीदार समाज के बड़े कार्यक्रम में कहा था कि लव मैरिज में इस शर्त का जोड़ने की मांग लेकर कानून में विचार किया जाएगा। सीएम ने कहा था कि स्टडी की जाएगी और सबसे अच्छा परिणाम देने वाला रिजल्ट लाएंगे। अब कांग्रेस के विधायक ने मुख्यमंत्री के बयान का स्वागत करते हुए कहा है कि सीएम के बयान अच्छे हैं। अगर लव मैरिज में यह शर्त जुड़ती है तो अच्छा होगा, माता पिता परेशान नहीं होंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक दिन पहले मेहसाना में सरदार पटेल ग्रुप की अगुवाई में आयोजित स्नेह मिलन समारोह के कार्यक्रम में मंच से कहा था कि
अभी में और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल जब आ रहे थे, तब हमारे सामने मांग रखी गई कि लड़की भगाने वालों पर कुछ होना चाहिए। प्रेम विवाह में माता पिता की भी सहमति होनी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। इसको लेकर कानून में विचार किया जाएगा, स्टडी की जाएगी और सबसे अच्छा परिणाम सामने आएगा। गुजरात कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के बयान का समर्थन किया। खेड़ावाला का कहना है कि प्रेम विवाह कानून में संशोधन कर सरकार बिल लाती है तो सरकार का समर्थन करेंगे। इमरान खेड़ावाला ने ट्वीट कर सीएम के बयान का समर्थन किया है। ऐसा माना जा रहा है कि लव मैरिज में माता पिता की अनुमति अगर अनिवार्य हो गई तो काफी सामाजिक सुधार आए और लव जिहाद के मामले भी कम हो सकते हैं। इमरान खेड़ावाला से पहले कांग्रेस की एकमात्र विधायक गेनीबेन ठाकुर भी यह मांग उठा चुकी है। हालांकि सरकार की तरफ से पहली बार इस मुद्दे पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने आई है। इस मुद्दे पर गौर करने की बात खुद राज्य के मुख्यमंत्री ने कही है। ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या गुजरात देश का पहला राज्य बनेगा जहां पर प्रेम विवाह के मामले में पंजीकरण में माता पिता की दस्तखत जरूरी हो जाएगी। हाल ही में अहमदाबाद में एक कार की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई थी और ऐसा एक और हादसा अभी सूरत में नजर आया है। यहाँ रविवार की रात एक स्विफ्ट कार चालक ने 3 बाइक सवार और 2 पैदल यात्रियों को टक्कर मार दी। हादसे में 5 घायलों के हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। घायलों का निजी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरी बात। हादसे के बाद कार चालक ने भागने की कोशिश की, जिसे लोगों ने पकड़ लिया और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने बताया कि हादसे के वक्त कार चालक शराब के नशे में था। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। कार चालक शराब के नशे में था या नहीं, इसकी जांच करने के लिए उसका मेडिकल चेकअप करवाया गया है। कापोद्रा इलाके में रात करीब 10 बजे स्विफ्ट कार चालक फुल स्पीड में बीआरटीएस रूट से आ रहा था। इसी दौरान उसने पहले सामने से आ रहे 3 बाइक चालक को टक्कर मारी। इसके बाद सड़क किनारे से गुजर रहे 2 राहगीरों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद कार करीब 25 मीटर दूर जाकर डिवाइडर से टकरा गई। कार का एयर बैग भी खुल गया था। इस बीच कार चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। करीब 15 से 20 लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सोमवार सुबह 5:23 पर तृतीय श्रेणी एसी के कोच नंबर B5 के अंदर गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया। ट्रेन में सो रहे यात्रियों के बीच जान बचाने के लिए अफरा तफरी मच गई। इस घटना में एक आरपीएफ जवान समेत 3 निर्दोष यात्रियों की मौत हो गई, जबकि ट्रेन में फायरिंग करने वाले आरपीएफ जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 12956 जयपुर मुंबई गणगौर एक्सप्रेस में 3 निर्दोष यात्रियों और ऑन ड्यूटी आरपीएफ एएसआई की मौत ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। साथ ही ट्रेन में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। 3 मृतक यात्रियों की पहचान या उनके परिवार को आधिकारिक अधिसूचना मिलने तक पहचान नहीं की गई है। सूत्रों ने बताया कि ट्रेन पालघर और दहीसर के बीच गुजर ही रही थी कि तभी अचानक एसी में कोच नंबर B5 में फायरिंग शुरू हो गई। सूरत से मुंबई के बीच ट्रेन में गश्त करने वाली आरपीएफ जवान की टोली में ही किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसमें परेल वर्कशॉप के आरपीएफ जवान चेतन कुमार ने गश्त पार्टी के इंचार्ज दादर आरपीएफ के एसआई टीकाराम मीणा पर फायरिंग की। इस घटना में टीकाराम समेत 3 यात्रियों की मृत्यु हो गई। अंधाधुंध फायरिंग की घटना सामने आने से ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में आरपीएफ कांस्टेबल द्वारा फायरिंग की गई थी। इसमें एक एएसआई समेत 3 यात्रियों की मौत हो गई है। घटना की सूचना रेलवे पुलिस को दी गई और आरोपी आरपीएफ कांस्टेबल चेतन कुमार को मीरा रोड पर गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग में मारे गए 4 शवों को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय सरकारी अस्पताल में ले जाया गया है। हालांकि फायरिंग के पीछे की खास वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। आरोपी से सख्त पूछताछ की जा रही है। मृतक एएसआई को 61.78 लाख की राहत राशि मिल रही है। रेलवे के अधिकारियों ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और जनता को आश्वासन दिया है कि वे न्याय पाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
पश्चिम रेलवे जनसंपर्क विभाग की ओर से बताया गया है कि आरपीएफ जवान टीकाराम मीणा के परिवार को 61.78 लाख रुपए तत्काल प्रभाव से राहत राशि उपलब्ध कराई गई है। सूरत ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के लिए 10 करोड़ तिरंगा बनाकर रिकॉर्ड बनाया था। ये तिरंगा देश भर के घरों पर लहराया था। इस बार फिर स्वतंत्रता दिवस पर सूरत नया रिकॉर्ड बनाने की राह पर है। इस बार फिर 15 अगस्त के लिए सूरत की पांडेसरा स्थित मिल को तिरंगा बनाने का ऑर्डर मिला है। बताया जा रहा है कि लगभग 50 लाख तिरंगा बनाने का ऑर्डर मिला है। मिल में तिरंगा बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। 15 अगस्त आने में अभी कुछ ही दिन बाकी है। दूसरी ओर अब इस कंपनी को दिन रात मेहनत कर ऑर्डर पूरा करना होगा। पिछले साल जून में ऑर्डर मिला था और उत्पादकों ने अप्रैल के पहले सप्ताह में ही तिरंगा के सैंपल दे दिए थे। इसके बाद भी 12 अगस्त तक दिन रात उत्पादन कर तिरंगा देश भर में पहुंचाया गया था। सूरत के सप्लायर की माने तो पिछले साल शहर के करीब 100 उत्पादकों ने 5 करोड़ मीटर कपड़े से 10 करोड़ तिरंगा बनाया था। सरकार की तरफ से देश भर में करीब 20 करोड़ राष्ट्र ध्वज पहुंचाए गए थे। इसमें से 50% तिरंगा सूरत में बने थे। सूरत के तिरंगे की विशेषता यह है कि यह काफी सस्ता होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी उच्च स्तर की होती है। इसकी फिनिशिंग भी आकर्षक होती है। शायद इसीलिए देश भर से सूरत को अधिक तिरंगा बनाने का ऑर्डर मिलता रहता है। इतना ही नहीं कि अधिक से अधिक तिरंगा बनाने के लिए भी कहा गया है। शहर के पांडेसरा स्थित मिल को केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल भी 1 करोड़ तिरंगा बनाने का ऑर्डर दिया गया था। शायद यह तिरंगा सप्लाई करने वाले देश की सबसे बड़ी कंपनी है। पिछले साल कंपनी ने प्रतिदिन 2 लाख मीटर से अधिक तिरंगा के कपड़े का प्रोडक्शन किया गया था। कंपनी की जितनी क्षमता थी उतना ऑर्डर ले लिया गया था। इस बार भी इसी कंपनी को तिरंगा बनाने का ऑर्डर मिला है। मैं संजय सरावगी, डायरेक्टर लक्ष्मीपति ग्रुप। સર તિરંગાનો મોટો ઓર્ડર મળ્યો છે આ વખતની ઉજવણીમાં પણ ખૂબ જ ઉત્સાહભેર જોવા મળી રહ્યું છે લાગે છે શું કહેશો? आपकी बात एकदम सही है। जैसे पिछली बार हर घर तिरंगा में जो मोदी जी के आह्वान पर पूरा हर घर तिरंगे का जो पूरे तिरंगे में पूरा देश रंग गया था, ऐसा लगता है कि मानो कि 2-3 दिन में हम जिस तरीके का उत्साह देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस बार भी हर घर तिरंगा की तरह ही पूरा का पूरा देश इस तिरंगे में रंग जाने वाला है। कितना ऑर्डर मिला है, किस तरीके का क्या करना है? हम लोगों ने अभी 50 लाख तिरंगा बनाने का ऑर्डर को एक्सेप्ट किया है। ऑर्डर हमारे पास में ज़्यादा रिक्वायरमेंट था कि 1 करोड़ तिरंगे को बना करके देने का, पर हमने देखा कि समय हमारे पास अभी कम है इस बार, तो हम 50 लाख तिरंगे से ज़्यादा समय पर डिलीवर कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने 50 लाख तिरंगे का ऑर्डर ही लिया। कितने कारीगर इसमें काम करते हैं, कब तक इसको कंप्लीट कर सकते हैं क्या? करीब इसकी पूरी उत्पादन प्रक्रिया में यान से लेकर के फाइनल तिरंगा बनाने तक में मैं ये समझता हूँ कि 450 से 500 कारीगर मिल करके जो है ये तिरंगे को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कितने टाइम तक ये कंप्लीट हो जाएगा? हमें ये लगता है कि हम 10 अगस्त तक जो है ये सारा तिरंगा करीब करीब हम कंप्लीट कर लेंगे और विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न जो जिले हैं जहाँ पर भी इसको भेजना है, छोटे छोटे गांव में, वहाँ पर हम भेज पाने में जो है सक्षम रहेंगे। तो माना जा सकता है कि सबसे बड़ा ऑर्डर? तो हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि ये सबसे बड़ा ऑर्डर भी हो सकता है। मुझे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर मेरे पास जो ऑर्डर है वो 50 लाख पीस का है। तो गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाले सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनादेश न्यूज।